नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। माँ मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी माना जाता है। इंद्रजाल और काले जादू के प्रभाव को माँ मातंगी पल भर में नष्ट कर देती है। माँ मातंगी वचन, वाणी, तंत्र और कला की अधिष्ठात्री देवी है। मातंगी की साधना से साधक को अविष्ट फल प्राप्त होता है। साधक केवल मात्र वचन द्वारा त्रिभुवन में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश करने में समर्थ हो जाता है। स्मरण विद्या में साधक व साधिका निपुण हो जाते हैं। उनका गृहस्थ जीवन भी सुखी हो जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि और बाग विलास में बेपरांगत हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडलनी जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि प्राप्त होते हैं। जिस भी साधक व साधिका पर माँ मतंगी की कृपा हो जाए तो उसे स्वतः पूर्ण वेदों, पुराणों, उपनिषदों आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसकी वाणी में दिव्यता आ जाती है। फिर साधक को मंत्र एवं साधना याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके मुख से स्वतः ही धारा प्रवाह मंत्र उच्चारण होने लगते हैं। और आज मैं आप सबको माँ मतंगी के कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग दूंगा जो अपने आप में चमत्कारिक है, सरल है और सहज है, सुलभ है और उन्हें अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति संपन्न कर सकता है, अपना सकता है, अपने जीवन में उतार सकता है और उनके माध्यम से अपने जीवन की सभी प्रकार के समस्याओं को दूर कर सकता है। क्योंकि माँ मतंगी के साधक पर शत्रु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके द्वारा किए गए तंत्र मंत्र क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काले जादू की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो भी व्यक्ति साधक के ऊपर काला जादू करता है, टोना टोटका करता है, मुठ क्रिया करता है या चौकी भेजता है, वो उसी व्यक्ति के ऊपर पलटवार हो जाता है। तो ये जो सरल प्रयोग है, आप इन्हें अवश्य करें, अपने जीवन में उतारिए। जब तक उतारेंगे नहीं तब तक आप अपने जीवन के समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे, ना ही इन प्रयोगों की दिव्यता को समझ पाएंगे। यदि आपके संतान को पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो मातंगी यंत्र का पूजन करें। भगवती मातंगी का ध्यान कर यंत्र के समक्ष 51 बार मातंगी मंत्र का जप करें। और ऐसा आपने 11 दिनों तक नित्य करना है और 11 दिन के बाद यंत्र को नदी में प्रवाहित कर देना है। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लग जाएगा और पढ़ाई में अच्छा अंक लाएंगे और अच्छे तरीके से उसकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी और वो हर चीज़ को याद रख पाएगा। आप किसी विशेष क्षेत्र में सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहते हैं तो श्वेत वस्त्र पर केसर से स्वास्तिक बनाकर उस पर मातंगी यंत्र स्थापित करें। माँ मातंगी का ध्यान कर यंत्र का पूजन करें और फिर आपने अक्षत के दाने अपने हाथ में लेने हैं और 108 बार मंत्र पढ़ते हुए एक एक कर अक्षत के दाने यंत्र के ऊपर चढ़ाने हैं। और इस तरीके से आपने इस क्रिया को 21 दिन तक करना है। और मंत्र जाप समाप्ति के बाद आपने चावल के दानों को किसी जल में प्रवाहित कर देना है या नदी में प्रवाहित कर देना है। और इस तरीके के 21 दिन तक करने के बाद आपने यंत्र और चावल को भी नदी में प्रवाहित कर देना है। आप स्वयं देखेंगे कि माँ मातंगी की कृपा से जिस भी क्षेत्र में आप सर्वोच्चता प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अपने गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं अगर आप, तो सोमवार को प्रातः ही उठकर स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र बिछाकर उस पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर मातंगी यंत्र को स्थापित करें। यंत्र का पूजन श्वेत पुष्प, अक्षत तथा केसर से करें। फिर आपने माँ मातंगी का ध्यान करके 21 माला मंत्र जाप करना है। और इस तरीके से आपने यह प्रयोग 7 दिन तक करना है। और 7 दिन के पश्चात यंत्र को अपने पूजा स्थान में रख देना है। और माँ मातंगी की कृपा से आपके गृहस्थ शिशु की सुरक्षा होगी
और उसकी बुद्धि तीव्र होगी और उसके अंदर ज्ञान ऊर्जा का प्रवाह होगा और उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। आप जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवती मातंगी का यह प्रयोग आपके लिए श्रेष्ठ है। आप इसको जरूर करें। मातंगी यंत्र को श्वेत वस्त्र पर स्थापित करें और फिर पंचोपचार से आप मातंगी यंत्र का पूजन करें और उसके बाद आपने माँ मातंगी का ध्यान करके अपने दोनों हाथों में यंत्र को ले लेना है और यंत्र को हृदय से स्पर्श करके खड़ा हो जाना है और खड़े खड़े ही आपने मंत्र की 51 माला जाप करना है और इस तरीके से आपने यह प्रयोग 5 दिन तक करना है और 5वें दिन प्रयोग के बाद आपने यंत्र और अन्य सामग्री को नदी में प्रवाहित कर देना है। जिस भी क्षेत्र में आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी वाणी में तीव्रता आएगी, आपकी वाणी में दिव्यता आएगी और आपकी वाणी में स्मोहन आएगा। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं पर बाधाएं उपस्थित हो रही है तो उनकी समाप्ति के लिए मातंगी यंत्र को 5 श्वेत पुष्प तथा लाल रंग के वस्त्र में बांधें और माँ मातंगी का ध्यान करके मातंगी मंत्र का 51 माला जाप करें और अपनी कामना बोलकर वस्त्र सहित यंत्र को घर से दूर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। इस प्रयोग से आप देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही थी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी। ये कुछ ऐसे विशिष्ट प्रयोग थे जो अपने आप सरल है और चमत्कारिक है। आप इन्हें अपने जीवन में उतारिए, संपन्न करिए और आप स्वयं देखेंगे इन प्रयोगों की दिव्यता को, इन प्रयोगों के चमत्कार को कि किस तरीके से माँ मातंगी की कृपा से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएगी और किस तरीके से आप अपने जीवन में सफल बन पाएंगे।